चेस्ट एक्सरे में शेडोज आने पर डॉक्टर ने टीबी बोलकर एटीटी मेडिसिन शुरू कर दी, पर 4 महीने बाद भी ठीक नहीं हुआ। स्किन पर स्पॉट्स हैं और आंखें रेड हैं। एक सवाल, क्या ये टीबी नहीं बल्कि सैरकोइडोसिस है? और वो एक ब्लड टेस्ट और बायोप्सी कौन सी है जिसमें ये फर्क साफ पता चलता है? पहले ये शॉकिंग नंबर सुनो। इंडिया में लगभग 80% सैरकोइडोसिस पेशेंट को पहले टीबी डायग्नोस कर दिया जाता है, क्योंकि चेस्ट एक्सरे पर बायलेटरल हिलर लिम्फेडिनोपैथी बिल्कुल टीबी जैसी दिखती है। एटीटी शुरू होते ही जो लीवर को टॉक्सिक करती है और ड्रग रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ाती है। सैरकोइडोसिस में भी ग्रेन्युलोमास बनते हैं और टीबी में भी, इसीलिए हिस्टोलॉजी से फर्क नहीं पता चलता। सैरकोइडोसिस में एएफबी यानी टीबी बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं मिलते, और इसी खास बात से ये 60% केसेस में सैरकोइडोसिस बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। साइंस को समझिए। इम्यून सिस्टम किसी ट्रिगर की वजह से इन्फ्लामेशन के छोटे क्लस्टर्स बनाता है जिन्हें ग्रैन्युलोमास कहते हैं। टीबी में ये ग्रैन्युलोमास बैक्टीरिया के अराउंड बनते हैं, पर सैरकोइडोसिस में कोई बैक्टीरिया नहीं होता। बॉडी बिना किसी क्लियर ट्रिगर के ही ऐसे इन्फ्लामेशन बना लेती है जो लंग, लिम्फ नोड्स को और स्किन और आंखों में हर जगह फैल जाती है। चेस्ट एक्सरे पर दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर अगर टीबी कल्चर और एएफबी स्मीयर नेगेटिव आए तो सैरकोइडोसिस सस्पेक्ट करना चाहिए, जिसे एसीई लेवल और बायोप्सी कंफर्म करते हैं। 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, सबसे पहले स्प्यूटम, एएफबी और सीबी नेट से टीबी को प्रॉपर्ली रूल आउट करवाओ अगर रिपोर्ट नेगेटिव्स आती है तो। दूसरा, सीरम एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का ब्लड टेस्ट करवाओ जो 60% सैरकोइडोसिस पेशेंट में एलिवेटेड मिलता है। तीसरा, लिम्फ नोड या स्किन की बायोप्सी करवाओ जिसमें नॉन सिजिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलते हैं। याद रखो, टीबी के ग्रैन्युलोमास सिजिएटिंग होते हैं, पर यही से असली फर्क पकड़ा जाता है। पल्मोनोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ऑब्जर्वेशन या स्टेरॉइड से इसका इलाज होता है। ध्यान रखें, कार्डियक सैरकोइडोसिस में हार्ट पर ग्रैन्युलोमास बनने से अरिथमिया, हार्ट ब्लॉक या सडन डेथ का रिस्क होता है। इसीलिए चेस्ट सिम्टम होने पर ईसीजी और होल्टर टेस्ट मैंडेटरी है। न्यूरोसैरकोइडोसिस में ब्रेन पर असर पड़ता है जिससे फेशियल पैल्सी हो सकती है। ओक्यूलर सैरकोइडोसिस से यूवाइटिस हो सकता है, इसीलिए तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें। और सैरकोइडोसिस में ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत हाई हो जाते हैं जिससे किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ता है, इसलिए कैल्शियम लेवल चेक जरूर करवाओ। तो जवाब, अगर एटीटी लेने के बाद भी टीबी ठीक नहीं हो रहा तो सैरकोइडोसिस हो सकता है। बायोप्सी में नॉन सिजिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलना और एलिवेटेड एसीई ब्लड लेवल ही वो टेस्ट हैं जो उसे कंफर्म करते हैं। किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलो और अननेसेसरी चल रही टीबी की एटीटी को डॉक्टर की सलाह से बंद करो। इस वीडियो को सेव करो क्योंकि ये लाइफ और डेथ के बीच की वीडियो है और यह आपको टीबी रूल आउट करने में हेल्प भी करेगी। और इस वीडियो को सेव करो और किसी अपने टीबी के दोस्त को टैग करो जिसका टीबी ठीक नहीं हो रहा।